तो जो है ना 2 दिन, पता है आपको हमारी गवर्नमेंट कैसी है? तंग आया पड़ा हूँ मैं तो, यकीन करो, बार बार के लफड़ों से। जितना आईटी सेक्टर वालों का काम तबाह हुआ है ना इजाज भाई, उतना किसी और का नहीं हुआ। वो सही कह एनीवेज, रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट हर दूसरे दिन बंद कर देते हैं। अच्छा, ये हम बना रहे थे फुल स्टैक 22, एंड दैट इज दिस। ये बना रहे थे हम दोस्तों। क्या बना रहे थे बोला हम? सॉरी, ये 24 है। फुल स्टैक 22, ये फ्रंट एंड हम कुछ बना रहे थे कुछ इस तरह का। एम्प्लॉय एंड टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाना था, है ना? आज हमने इसका फ्रंट एंड पूरा करना है। अच्छा जी, अपने अपने ग्रुप से मैसेज कर दिया। जैद भाई कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप मैं ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। और ये हमारी जो है एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज का मैंने एक ही सेक्शन बनाया था जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय को फिल वक्त क्रिएट करवाया था और फेच करवाया था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं देखूं, ये मैंने गिटहब पर भी मेरे ख्याल में डाल दिया था। अगर मैं यहाँ पर इसको ऑन कर लूं, ठीक है। आज हम इसका फ्रंट एंड पूरा दोस्तों कर लेते हैं। दिस वन, एंड लेट्स सी। ये मेरा जेंगो का प्रोजेक्ट खुला हुआ था, दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पर एम्प्लॉयज वाला हमने 2 बनाए थे, लेकिन हमारा एक ही फाइल से काम हो गया था, तो दूसरी फाइल की हमें ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा हेडर था। हेडर के अंदर दोस्तों ये हमारा फॉर्म था। फॉर्म के अंदर एक एक्शन और हमने डालना था, दैट इज। अच्छा, साथ में मैं एआई भी ओपन कर लेता हूँ, बल्कि ओपन ही है ऑलरेडी, ठीक है। जी जाज भाई, क्वेश्चन है आपका कोई तो पूछ लीजिए। सर इसमें जो, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बिगनर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि आप, रफ्तार तो आपकी सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें, लेकिन जो आप जिस जगह पे क्लास या वो आप चेंज कर रहे होते हैं ना, अ, हम्म। मकसद हेडर के अंदर उसमें आप कहीं पे डाल रहे हैं कोई चीज, तो हम्म। वो आप इतना तेजी से करते हैं कि मैं उसको पकड़ नहीं चले, पाता। मैं आइंदा ख्याल रखता हूँ। मैं इजाज भी, आपका कोर्स कौन सा है मुझे ये बताइएगा? FSRD, अच्छा, FSRD, ओके। अच्छा, फर्स्ट। मैं ना जरा स्लो करूंगा आप, ठीक है। क्योंकि मैं ये आपकी देखिए। जो चीजें हैं ना, इसको मैं कॉपी कर रहा होता हूँ और अपने पास भी इसी तरह से बिल्कुल बना रहा होता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो वो उसमें मैं फिर लॉस्ट हो गया मैं कि जो मैं कर रहा था हम्म। ना, उसमें मुझे ये नहीं नहीं, समझ कोई नहीं आया मसला कि नहीं, मैं ना आप इसको लगा स्लो कहाँ रहे हैं। लेकर चलता हूँ। मजीद अगर किसी को कोई मसला है, मैं और स्लो ले चलता हूँ, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको समझ स्लो आना नहीं, चाहिए। सिर्फ आप सिर्फ उसको ना वहां पे मेंशन जरूर कर दें जी कि जी, ये है, ठीक है। क्योंकि आप उसका हेडर को आपने क्लोज किया और उसके हम्म। बाद आपने वो क्लास या जो भी आपने उस पे लगानी थी ना, डिव वगैरह, वो लगा दी, तो वो हाँ मैं हाँ। नहीं पकड़ सका कि वो किस जगह पे लगी हुई है। वो उस पोजीशन पे नहीं आ रही वो चीज मेरी जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, हम्म। तो वो काइंडली जरा मुझे आप गाइड कर दीजिएगा। ठीक ठीक है, है। श्योर श्योर, मैं कर लेता हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि अब हमें, क्योंकि अब हमने एम्प्लॉयज का भी क्रेडिट सिस्टम प्रॉपर बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन चाहिए जिसके अंदर हम एम्प्लॉय को एडिट कर सकें और डिलीट कर सकें। उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन बनानी पड़ेगी, डिलीट एंड एडिट की। तो मैंने ये एक्शंस का कॉलम बनाया है, और इसी एक्शन के कॉलम के अंदर मैं फॉर द टाइम, ये हमारा सारा डमी डाटा जो हमने उस दिन ऐड करवाया था एआई के थ्रू, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। हम्म। ठीक है, दिस वन, बटन, फिर बटन, बटन, ओके, क्लास, एफ ए एडिट, फिर क्लास, बटन, फिर बटन, सक्सेस, ओके, दिस वन। ये देखिए, ये मेरा बटन आ गया है, ठीक है। और इस बटन को मैं अगर छोटा करना चाहता हूँ तो मैं BTN SM लगाऊंगा, तो ये छोटा हो जाएगा।
इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी ट्रैश लगाता हूँ तो यू विल सी ये डिलीट वाला बटन आ जाता है, लेकिन ये मुझे डेंजर चाहिए, तो यहाँ पर मैं डेंजर में लगा लेता हूँ। मुझे पता लग गया है कि ये डिलीट के लिए है और ये एडिट के लिए है, और यहाँ पर ये ट्रैश वाला आइकन लग गया है। मैं इसी रो को कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ आई नीड 7 rows sample data like this। अच्छा जी, लेट्स सी, ये हमें कुछ सैंपल डाटा दे देगा, ठीक है। ये देखिए, ये सैंपल डाटा में उठा के एआई का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। विदाउट एआई आप एक प्रोफेशनल और अच्छे डेवलपर नहीं बन सकेंगे, ठीक है। तो कीप इन माइंड, एआई का जो है ना लाजमी इस्तेमाल सीखें। दिस वन, मैं यहाँ पर ये रोज डाल देता हूँ एंड इसको जब रिफ्रेश करूंगा यू कैन सी ये मेरे पास 7 रोज का एक रो रिपीट हो गई है, कोई मसला नहीं। ये यहाँ पर से मैं एम्प्लॉय क्रिएट करूंगा और एम्प्लॉय शुड बी देयर, यहाँ पर एम्प्लॉय मेरा आ जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला सेक्शन आ जाता है टास्क का, ठीक है। टास्क के सेक्शन के अंदर भी मैं कुछ ऐसे ही करूंगा कि मैं इसी पूरे के पूरे सेक्शन को कॉपी कर लूंगा और टास्क के अंदर जाके और न्यू डॉट एच टी एम एल के अंदर जाके यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी ये मेरा एम्प्लॉय जैसे ही सेम आ गया है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर टास्क बना रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस सेक्शन फ्रॉम हियर। एक कॉलम इजाजत में देखिए, ये 2 कॉलम थे, एक मैंने डिलीट कर दिया, पीछे 3 का कॉलम रह गया। रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट न्यू टास्क, ओके। ये किया, ये टास्क आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह प्लस लगा के साथ सर्कल लगा देता हूँ तो यू कैन सी ये देखिए ये सर्कल आ जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने फॉर्म बनाना है टास्क का, तो मैं सारे का सारा फॉर्म यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये आ जाता है, यहाँ पर मैं टाइटल लगा देता हूँ टास्क का, और यहाँ पर आइकन जो है वो मैं पेंसिल का दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आइकन का ना अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा आइकन लगाओ तो आप यही से ही पूछ सकते हैं कि मैं इसको बोलता हूँ भाई सुजेस्ट फॉन्ट ऑसम फॉर आइकन फॉर टाइटल, ओके। लेट्स सी, ये देखो आपको ये कोई ना कोई आइकन सजेस्ट कर देगा यहाँ से। ये देखो टैग भी है, बुक भी है, हेडर भी है और पेंसिल भी है, फाइल टेक्स्ट भी है, और उसने मुझे टैग का आइकन ज्यादा उसने मुझे सजेस्ट किया है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू यूज हियर टैग आइकन। लेट्स सी, बेसिकली ये टैग टाइटल एक ही होता है ना, ये टैग वही होता है जो आपको बाजू का कपड़ों पे लगा हुआ मिलता है। ये देखें कि टाइटल, टाइटल के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैं यहाँ इसी से पूछ लेता हूँ सेम फॉर डिस्क्रिप्शन। कोड याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सेम फॉर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं पेंसिल का लगा सकता हूँ या फाइल भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। रिफ्रेश किया वो देखिए फाइल, और यहाँ पर उस टाइटल की डिस्क्रिप्शन हमने कुछ इस तरह लिख दी कि लाइक टेक्स्ट एरिया क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड यू कैन सी दिस वन। एंड यहाँ पर वो लेबल मुझे याद ही नहीं रहा, फिर से रिमूव कर दिया मैंने आइकन और डिस्क्रिप्शन, ओके। एफ ए फाइल, हियर इज द डिस्क्रिप्शन। रोज लगा देते हैं यहाँ पर 4 5, ये देखें ये 5 रोज आ गई हैं, और empty 2 ये नीचे आ गई रो, फिर उसके बाद empty 2 नीचे आ गई ये रो, ठीक है। फिर उसके बाद स्टाइल टेक्स्ट
सॉरी, मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ, ये नन कर लेता हूँ। ये रीसाइज नन किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जो ये है, ये देखिए आप, यहाँ उसके नीचे मुझे यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को भी सिलेक्ट करना है। जैद भाई क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें एक एम्प्लॉय की ऑप्शन तो रखनी चाहिए ना, कि भाई कौन से एम्प्लॉय को हम टास्क असाइन कर रहे हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जी सर, इस ठीक है ना। एम्प्लॉय वहां से आएगा हमारे पास सिलेक्ट एम्प्लॉय, हमारे पास वहां से एम्प्लॉय, जो हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज ऐड जी करवाने हैं ना, वो सारे वो के यहाँ सारे पे, एम्प्लॉयज हमारे इधर आ जाएंगे। ठीक है, जी। ठीक है। ये भी हम इंशाल्लाह जैसे ही रिएक्ट पर पहुंचेंगे ना, तो आप देखिएगा ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। पहले कोड जावास्क्रिप्ट पे करेंगे, उसके बाद रिएक्ट पे पहले करेंगे कोड रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट करेंगे, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं जी। करेंगे ना, जरा हाँ, चीजें समझ नहीं आएगी ऐसे अगर। डायरेक्ट रिएक्ट करवाने में मुझे मसला नहीं है, मसला है कि चीजें समझ नहीं आएगी। सिलेक्ट जी ठीक। एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन में एम्प्लॉयज की लिस्ट शो करवा देंगे। क्या कहते हैं? इससे रीसाइज करने से आपका वो ऊपर नीचे बंद हो गया ये जो देखो ना, रीसाइज हाँ ये देखो ना, ये तो ये मैंने ऐसे किया ना, ये बेसिकली रीसाइज में ये हो जाता है। ठीक है, और मैंने ऐसे किया, अब ये रीसाइज अच्छा बंद हो फिक्स हो गया। गया सर, ठीक हो सही। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। जी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं, अच्छा ये वाले सेक्शन को वरा ना कर लें, कौन कौन है हमारे साथ क्लास में? यार एक दफा फिर से अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज करें क्लास ज्वाइन करने का। आप लोग बच्चे कम है, काशिफ भाई समझ आ रही है, क्लियर है? मुशारफा मुसव्विर समझ आ रही है? ओके। अच्छा जी सर यहाँ आ पर रही है। क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा ना कर दे हम, टास्क वाले सेक्शन को। अगर हम 3 कॉल LG3 की बजाय, और मेरे साथ ना कम्युनिकेट किया करो यार, मैं शौक से पढ़ाता हूँ, तो यार आप लोगों को समझ आनी चाहिए। नहीं समझ आ रही है मुझे बता सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ, उसको वाइंड अप कर सकते हैं। ये पब्लिश, सर ठीक ये है, एक ये बात मेरे ख्याल में। पूछनी थी जब जी एक्सक्यूज जी, मी सर, जी ये जी। बात मैंने पूछनी थी। मैंने सर हारिस का कोर्स ज्वाइन किया हुआ था हम्म, और अभी जो है मैं मुझे इधर शिफ्ट कर दिया है उन्होंने। जब मैंने पूछा तो आप ये सर हारिस की जगह पढ़ा रहे हैं क्या? आपका बैच कौन सा है मुझे ये बताएं। बैच मेरा शायद 22 था या कौन सा था, मुझे अभी याद नहीं। कितने महीने पहले एडमिशन लिया बैच आपने? 19 है अभी मेरा, अभी मतलब सिर्फ 3 क्लासेस हो गई थी। फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट। जी, तो उसमें जो गोल्स हमारे थे उसमें HTML CSS विद रिस्पेक्ट टू JS भी आ रहा था। हाँ और बिल्कुल। इधर बूटस्ट्रैप वगैरह से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ, और इधर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी। ना ना नो, वन वन सेकंड, वन सेकंड। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये कोर्स आपका बिल्कुल ठीक है। HTML एंड CSS विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टू JS। JS, ठीक है, ये जी एक्चुअली हम वो ही पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बूटस्ट्रैप आना चाहिए, ठीक है। HTML CSS आती है? सर वो आती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब वो इंट्रो क्लास होती थी तब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि बिल्कुल सही से आपको आनी चाहिए। हाँ तो कोई वो मसला नहीं है ना। रिक्वायरमेंट ये थी कि ये बेसिक्स थोड़े बहुत आने HTML, चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन कि HTML जी। ये हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, कि हम्म। बूटस्ट्रैप बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। इससे नीचे बूटस्ट्रैप जिन लोगों को क्लास में मौजूद है, जिन लोगों को पता है, ये जी जी। बूटस्ट्रैप की बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, आपको ना थोड़ी सेल्फ लर्निंग भी करनी है इसके साथ साथ, हम्म। अकेला क्लास पे नहीं रहना। मेरा चैनल है यूट्यूब का, देखे आप लोगों ने? जी जी, देखा, मैं सब्सक्राइब भी किया हुआ है। जी, आप ऐसा करिए ना कि इसके अंदर ना मेरी एक सीरीज है, बूटस्ट्रैप फॉर की, थोड़ी ना सेल्फ लर्निंग भी दोस्तों किया करें, तो अकेली सर ये आप क्लास से सर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सेल्फ सर लर्निंग भी हारिस थोड़ी की बहुत किया करें। जी जी। जी, ये सर हारिस की जगह आप पढ़ा रहे हैं? बेसिकली सर हारिस मेरी जगह पढ़ा रहे थे। ओके ओके, सही है। जी जी, ठीक है, थैंक यू। जी जी। आप ना ये वाली सीरीज जो है ना, ये फॉलो किया करें प्लीज। 3 क्लासेस जो पहले हैं वो सर हारिस ने लिए हैं आपकी? जी अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, आप जो है ना इस सीरीज को फॉलो करिए। आपको हम्म, जो है आइडिया, बेसिकली मैं आउट था जो है कंट्री से, जिस वजह से मैं, मेरी जगह सर पढ़ा रहे थे, ये स्लॉट जी मेरी है। ठीक है, सर हारिस हमारे डेवलपर हैं, यहाँ पर काम करते हैं हमारे पास।
ओके, सही है। अच्छा, थैंक यू। दैट्स इट। अच्छा, ये आपको मैंने एक लिंक शेयर की है। काइंडली इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग लाजमी इस सीरीज को देखें। ये बड़ी मेहनत से बनाई गई है, और अगर आप इसको देख लेंगे ना तो आपकी ही लर्निंग बूस्ट करेगी। ठीक है, आपकी ही लर्निंग बूस्ट करने वाली है इसको देखकर। तो काइंडली कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है। ये है तो बूटस्ट्रैप 4 की, लेकिन आपको बूटस्ट्रैप 5 समझ आ जाएगा इसमें। हम ऐसा करते हैं, हम इसके अलावा एक और मेकअप क्लास रख लेते हैं, ठीक है मिस अल्फा? इन क्लासेस के अलावा ना हम वीकडेज में एक और मेकअप क्लास रख लेते हैं, जिसके अंदर हम प्योर HTML एंड CSS एंड जो है ना बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। अभी तक तो मैं जावास्क्रिप्ट पर लेकर ही नहीं गया आप लोगों को, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो थोड़ी सी सेल्फ लर्निंग आपको खुद भी करनी है। अगर खुद आप सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, बहुत इजी है यार, इसमें कोई मसला तो नहीं है। क्लासेस आपको याद करने में आई डोंट थिंक सो कोई इश्यू आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये इतना बड़ा है कि इसे लिए जाए, क्या कहते हो सर? क्रिएट न्यू टास्क इतना बहुत है कि इसे थोड़ा छोटा कर। इसकी हाइट तो ठीक लग रही है मुझे, लेफ्ट साइड पे साइड बार आ रहा है। हम्म, ये है ना, अगर इसके साथ अ, मैं नया कॉलम एक और बना लेता हूँ, कॉल LG, और 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आ गया। फिर div कार्ड, ठीक है, फिर div कार्ड हेडर के, फिर दिस वन, एंड यहाँ पर मैं टास्क लिस्ट शो करवा देता हूँ। और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ भाई। अच्छा, इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। आइकन फॉर टास्क फॉर आसम फॉर, लेट्स सी क्या होता है। फॉर आसम फॉर का आइकन फॉर टास्क, लेट्स सी। ये मुझे एक आइकन को ही प्रोवाइड कर देता है। आइकन सोचने की, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। AI आपके पास हेल्प के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, दिस वन ये इग्नोर। जब तक ये हम आगे चले जाते हैं, मैं यहाँ पर फिर से एक टेबल लगा लेता हूँ। देखें, टेबल। मिस, आपको क्लास पता है ना कैसे बनती है, या नहीं पता है मिस आरफा? क्लास का तो पता है ना कैसे बनती है? जी जी सर, पता है। अच्छा, वेरी गुड। ये बूट प्रैक्टिकली आपको बनी बनाई क्लासेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब ये टेबल है ना मिस, ये देखिए गौर करिएगा। जैसे ये टेबल है ना, अब मुझे इस टेबल के अंदर क्लासेस लगानी है। मैं देखता हूँ बूटस्ट्रैप में मुझे कौन सी क्लासेस मिल जाती हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको क्लासेस को देख के बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो रहा है इसको? इंटरनेट, मेरे ख्याल में कोई इशू है इंटरनेट का। एनीवेज, हम चला लेते हैं इसको फिर वक्त ऐसे ही। कहाँ गई हमारी क्लास? तो डिस्कनेक्ट नहीं हुई है। अच्छा, अब आपकी बिल्ट इन ये मिल कुछ जाती है। टैब बंद करते हैं क्लासेस शायद। निकाल के देखता हूँ, जैसे कि आपको CSS करने की जरूरत नहीं है। फिर टेबल, क्या चीज, क्या कह रहे हैं मैं आप? कह रहा कुछ टैब बंद कर दें ताकि ये देखिए टेबल वो इंटरनेट स्टक हो रहा था ना, मैं कह ओपन कर, कुछ टैब्स बंद कर दें। बॉर्डर एच ओवर। ठीक है, ठीक है, स्ट्रिप। ये देखें, अब ये वाली बिल्ट इन क्लासेस मुझे कहाँ से मिली है? मुझे बूटस्ट्रैप ने दी है। बूटस्ट्रैप की क्लासेस मुझे याद है, आप भी प्रैक्टिस करेंगी आपको भी याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं आपको इंटरनेट से निकाल के दिखाता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि इंटरनेट थोड़ा ना स्लो हो गया। लाहौर में ना इंटरनेट इन्होंने स्लो किया हुआ है। हमारी गवर्नमेंट बहुत गंदी है भाई। आप लोगों से यही गुजारिश है कि काम शाम सीख लो, स्टडी पूरी करो।
फर्स्ट आएंगे सारी चीजें। टीएच टाइटल, टाइटल के बाद एम्प्लॉय का नाम, और एम्प्लॉय का नाम। अच्छा, टास्क के अंदर डेडलाइन भी क्या कहते हैं? ये क्या कह रहे हैं, डेडलाइन भी आवाज तो होती है ना टास्क के अंदर। होती है। मैं कह रहा हूँ क्लास टास्क के अंदर डेडलाइन भी तो होती है थोड़ी सी, जी कि जी। भाई कब तक इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ हाँ डेडलाइन भी जी तो लिख होती है। सकते हैं ना यहाँ पर। जैसे कि मैं और देता हूँ, ये मैं div लगा देता हूँ, div डॉट फॉर्म ग्रुप MT1 लेबल, और मैं इसको बोल देता हूँ भाई डेडलाइन, सर ये ठीक है। मेरे ख्याल और हैंग हो यहाँ रहा है पर मैं, सही। यार ये ना इंटरनेट का इशू है। अभी मेरी आवाज आवाज भी ठीक है, ब्रेक हो मुझे ये रही है बताइएगा जी। सबसे पहले तो। आपकी आवाज भी ब्रेक हो मुझे रही है एक और सेकंड दें, मैं हैंग। दोबारा, अब देखिए अब सही हो गया इंटरनेट। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी अब क्लियर आवाज। अब ठीक है, अब ये स्क्रीन भी शेयर होगी, एक दफा देख लीजिएगा। जी विजिबल। अच्छा जी, डेडलाइन में दिस वन क्लास एफ ए कैलेंडर, देन यू कैन सी दैट कि ये मेरा कैलेंडर की डेडलाइन आ गई है। और यहाँ पर मैं एक इनपुट लगा देता हूँ। मिस, जैसे आपको इनपुट का पता है, इनपुट के टैग का तो पता ही होगा ना मिस आपको। किधर गई है बोली मिस, मिस आरफा? आपको इनपुट के टैग का तो पता ही होगा ना। इसके अंदर हमें एक बिल्ट इन क्लास दे दिया बूटस्ट्रैप ने फॉर्म कंट्रोल की। वो क्या कर रही है, अगर आप फॉर्म कंट्रोल इनपुट लगाते हैं ना, तो आपकी इनपुट किस तरह की होगी, ये आपके सामने है। फॉर्म कंट्रोल के साथ इनपुट लगाते हैं तो आपकी इनपुट कुछ इस तरह की होगी, ये आपके सामने। यहाँ पर इसको इनपुट टाइप आप डेट कह देते हैं। तो ये वन बहुत सिंपल है, क्लियर है। सिलेक्ट ये डेडलाइन साथ में रिस्पॉन्सिव टाइटल, भी होगी होम कंट्रोल। बिल्कुल रिस्पॉन्सिव। ये देखते ना, ये देखते सबसे बड़ा काम रिस्पॉन्सिव है। बूटस्ट्रैप यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी चीजें रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। टाइटल जी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद यहाँ पर नीचे TH डेडलाइन, एंड डेडलाइन के बाद एक्शन। ये ले टाइटल एम्प्लॉय डेडलाइन एक्शन। अब यहाँ पर मैं एक नई रो बना लेता हूँ, एंड TD आई एम फर्स्ट टास्क फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम में रख देता हूँ असद मुख्तार। उसके बाद डेडलाइन रखनी है तो मैं कर देता हूँ 25 दिसंबर 2024। उसके बाद एक्शन के अंदर दोस्तों हम दो बटन लगा देते हैं, ठीक है। एक बटन लगा देते हैं हम डिलीट का, एफ ए ट्रैश। इजाजत भाई समझ आ रही है आपको, तेज तो नहीं जा रहा हूँ। और एक बटन लगा देते हैं हम नहीं सर समझ में आ रही है बात। डेंजर का, तो यू कैन सी, ये देखिए ये डेंजर, ठीक है। और यहाँ से मैं बटन SM करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा बटन थोड़ा सा छोटा होता है। बटन M करता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर खाली बटन LG कर देता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा हो गया। स्मॉल मीडियम लार्ज ये तीन बटन है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, एडिट सक्सेस, ये देखिए दिस वन, ये बटन SM लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और इधर भी SM लगा देता हूँ, ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद इस टास्क को हमने खुद स्टेट भी दिया, ऐसी बात है। अच्छा, मसला आ रहा है यहाँ पर ना मेरे ख्याल में, अगर हम इस टास्क को 3 कह देते हैं, और इस टास्क को 9 कह देते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मजीद क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल में, ये ठीक रहेगा।
और यहाँ पर हमने इसका स्टेटस भी देना है कि इसका स्टेटस क्या है, कंप्लीट है या अनकंप्लीट है। तो यहाँ पर स्टेटस अगर दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर TD बैच, फिर बैच क्लास FA बैच डेंजर कंप्लीटेड लगाया, तो ये देखिए ये आ गया। अच्छा, अब आप बूटस्ट्रैप 5 में मेरे ख्याल में कम बैच खत्म कर दिए हैं, एक दफा देख लेते हैं। बैच इन बूटस्ट्रैप 5, लेट्स सी। मेरे ख्याल में बूटस्ट्रैप 5 ने ना बैचेस यहाँ तो खत्म किए हैं, इनका कुछ और किया है। ये देखा, क्लासेस चेंज कर दिए हैं इन्होंने। मैं अगर इसको बैच के बाद इसको PG डेंजर बोल दूं तो लेट्स सी, ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर डेंजर की बजाय सक्सेस दे दूं तो यू कैन सी दैट कि मेरा ये टास्क एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर व्हाट्सएप ने हमें कुछ बिल्ट इन कलर्स दिए हैं। डेंजर का मतलब होता है रेड कलर, सक्सेस का मतलब होता है ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन जो होता है। इन्फो का मतलब होता है लाइट ब्लू कलर। प्राइमरी का मतलब होता है फुल ब्लू कलर। जैसे कि ये देखिए सक्सेस दी है, अगर मैं यहाँ पर इसको प्राइमरी दे देता हूँ तो आप ये देखिएगा, ये देखें दिस वन, ये ब्लू कलर हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर इन्फो दे देता हूँ तो ये देखिएगा, ये जरा कलर का नाम नहीं मुझे आता, ये वो वाला कलर हो गया। अगर इसके बजाय मैं इसको वार्निंग दे देता हूँ तो आप ये देखिएगा ये कलर हो गया। मैं आपको बूटस्ट्रैप 5 की फाइल दिखा देता हूँ। सर अगर हम डायरेक्ट रेड और ग्रीन दे इस तरफ नहीं होगा? दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दे ठीक सकते ठीक। हैं। मैं अभी आपको देकर दिखाता हूँ। मिसाल ले लीजिए, ये आपको कंपोनेंट है, यहाँ से आपको इसकी सारी क्लासेस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मिलती जाएंगे इंशाल्लाह। देखें, बटन्स हैं, बैजेस हैं, लेबल हैं, जैसे कि ये बैच में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बैच मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। दिस वन। अब इसके बजाय आ मुसविर भाई पूछ रहे हैं कि सर अगर हम अपने से कलर दें तो दे सकते हैं भाई। यहाँ पर मैं एक स्टाइल देता हूँ, डॉट BG पिंक बैकग्राउंड कलर, मैं इसको पिंक दे देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लास जो है वो BG पिंक लगा देता हूँ। क्लास का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं, ये देख रहे हैं सबीर भाई, समझ आया। जी सर। आप अपनी मर्जी से दोस्तों कलर दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। जरूरी नहीं है कि आप फुटस्टेप इस्तेमाल करें। ठीक है, क्लियर है। जी, अच्छा मिनी जी। एक जीरा बन जाएगा हमारा। हम्म, मिनी जीरा के तौर पे हम यूज कर सकते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप व्हाट्सएप आपका एक सपोर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, डेंजर, ओके लेट्स सी नाउ। अब यहाँ पर हमें टास्क देने की फिल वक्त जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे, स्ट्रेटजी में आपको बाद में समझाऊंगा। अब आ जाते हैं वापस इसके ऊपर, कंट्रोल C, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड यू कैन सी दैट ये मेरे पास ये आ गया, एंड ये मेरे पास ये आ गया, एंड दिस वन, ये ये आ गया, एंड फिर से दिस वन। ये देखिए, ये मुझे और फ्रंट एंड मिल गया जिसके अंदर मैं अपने टास्क को देख रहा हूँ। क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है। क्लियर अच्छा, सर, अभी ना ठीक हमने है। नेक्स्ट अगले हफ्ते के बाद ना दोस्तों हमने ये भी डिस्कस करना है कि हम पहले रिएक्ट करेंगे या पहले मोंगो डीबी पर हैं, या पहले
Node.js पढ़े, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस करना है, तो काइंडली अपने माइंड में ये क्लेरिफाई रखिएगा कि हमने क्या करना है। थोड़ी सी रिसर्च करें कि MongoDB क्या होती है, रिएक्ट क्या होती है, और थोड़ी सी रिसर्च करें कि ये क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब इससे भी रिक्वायर्ड, मैं इसको बोलता हूँ प्लीज ऐड रिक्वायर्ड आइकन्स फॉर दिस। ये का इस्तेमाल करना लाजमी है। एआई के बगैर आप समझ लेंगे आप अधूरे हैं। एआई का इस्तेमाल करना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि एआई आपके काम की स्पीड को बढ़ाता है। कीप इन माइंड। ये देखें, ये मैंने आइकन्स अगर खुद लगाने में बैठता तो मुझे टाइम लग जाता है। ये देख रहे एम्प्लॉय। अच्छा, ये डेडलाइन का उसने आइकन मुझे लगा के ही नहीं दिया है। लेट्स सी, नहीं बल्कि उसने मुझे फॉन्ट ऑसम 5 के आइकन लगा दिए हैं। मुझे तो 4 के आइकन चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एफ ए एस की बजाय एफ ए और एफ ए एस का फर्क है जस्ट, उसमें कोई खास। अच्छा जी, दिस वन। और यहाँ पर डेडलाइन कैलेंडर, यहाँ पर चेक। ये देखिए, दिस वन। अब देखिए, इसके अंदर अगर मैं क्लास लगाता हूँ मिसाल के तौर से एफ ए पिन की, आप ये देखिएगा उसने घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एफ ए पिन की क्लास है। तो अगर मैं इसको वापस लेकर आता हूँ दिस वन, तो ये देखें, ये वापस यही वाली क्लास है। बहुत ही स्टेप्स है। अगर मैं इस क्लास को या ऊपर वाले हेड को कलर देना चाहता हूँ, तो आई कैन यूज हियर VG डेंजर, इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट वाइट हो जाए, तो मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट वाइट। ये टेक्स्ट वाइट हो गया। अगर मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट वार्निंग हो जाए, तो टेक्स्ट वार्निंग। अगर मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट इन्फो हो जाए, तो टेक्स्ट इन्फो। अगर मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट प्राइमरी हो जाए, तो टेक्स्ट प्राइमरी। और अगर मैं इसकी बजाय इसको भी कह देता हूँ भाई ये भी तुम प्राइमरी कर लो, कहाँ गया दिस वन, मैं इसको प्राइमरी कह देता हूँ, तो यू कैन सी दिस विल आल्सो प्राइमरी। अगर मैं ऊपर वाली नेविगेशन बार को प्राइमरी कह देता हूँ, तो लेट्स सी, प्राइमरी कलर अच्छा है यार, बुरा नहीं है। दिस इज आल्सो प्राइमरी। अगर मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट वाइट कह देता हूँ, तो यहाँ पर टेक्स्ट वाइट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस नेविगेशन बार के अंदर भी बहुत कुछ है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाइट लगाऊंगा, तो यू विल सी ये टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ यार ये सारों का टेक्स्ट वाइट हो जाए, मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर नैव बार नैव लगाता हूँ, फिर उसके अंदर नैव लिंक लगाऊंगा, फिर उसके अंदर नैव आइटम लगाऊंगा, सॉरी, नैव नैव बार नैव है मेरी ये, उसके अंदर नैव आइटम है, उसके अंदर नैव लिंक है, ठीक है। फिर उसके अंदर नैव लिंक लगाऊंगा, और लिंक लगाने के बाद कलर डाल दूंगा यहाँ पर वाइट, और इसको मैं इम्पोर्टेंट कह देता हूँ। लेट्स सी, ये सारे का सारा वाइट हो गया। देखिए खूबसूरती कितनी है कि इसमें आपको काम कितना प्रोफेशनल लग रहा है। ये डेंजर वाला मैंने बटन लगाया हुआ है, तो डेंजर को अगर मैं डेंजर की बजाय यहाँ पर भी मैं कहता हूँ भाई जहां जहां डेंजर लगा हुआ है वहां वहां प्राइमरी लग जाए, तो यू कैन सी आपका कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा हो गया। आंखों को पढ़ना पढ़ना फील हो रहा है, लेकिन चलो अच्छा तो लग रहा है ना। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये मेरी रो है, मैं इस रो को भी बीजी प्राइमरी कह देता हूँ, ब्लू ब्लू कर देना आज हर तरफ। ठीक है, यहाँ पर ये मेरी रो है बिल्कुल, बीजी डेंजर कह देता हूँ अगर मैं इसको। ये कौन सी क्लास, कौन सा है ये, न्यू डॉट एच टी एम एल, न्यू डॉट एच टी एम एल टाइटल। यहाँ पर मैं इसको टैग कह देता हूँ, लेट्स सी, ये आ गया, ठीक है। आ, यहाँ पर हम सिंपल ये भी लगा सकते हैं, मैं बैकग्राउंड कह देता हूँ इसको,
ग्रे, लेट्स सी। अगर मैं ग्रे बैकग्राउंड कर देता हूँ तो ये तो खैर ऑलरेडी ग्रे है, जरूरत नहीं है इसकी। अब देखें इसमें टेबल की कमांड, अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि ये क्या क्या काम कर रहा है। अगर मैं खाली टेबल, तो ये देख रहे हैं आप, पेज ओवर पे लेके आ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये खाली टेबल ने मेरे इस चीजों को अलाइन कर दिया है। अगर इसके अंदर मैं टेबल बॉर्डर देखूं, आप बॉर्डर दिखाऊं, तो यू कैन सी दैट कि चारों तरफ मेरे बॉर्डर आ गया, हर एक सेल वाइज ये डिवाइड हो गया है। अगर मैं टेबल एच ओवर करूं, यू कैन सी दैट कि जिस भी रो के ऊपर मैं लेके आता हूँ ये एच ओवर करता है। और अगर टेबल स्ट्रिप करूं तो यू कैन सी दैट इसने एक रो का कलर कुछ और कर दिया और एक रो का कलर कुछ और कर दिया। समझ आया दोस्तों? कुछ नया सीखा है इसमें? कि ओवर पे वो सारों पे कार है, स्ट्रिप पे वो एक दो छोड़ के एक पे वो ग्रे कर देता है। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? इस पे भी हो रहा है वैसे, ग्रे पे कलर थोड़ा लाइट आता है। हाँ हो रहा है ना इसके ऊपर, ये देख रहा हूँ ना, ये सही है। दिस वन। बेसिकली ओवर इस पे भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि स्ट्रिप ने इसका कलर वही कर दिया जो ओवर का कलर है, यही रीजन है कि ये इस तरह नहीं शो कर रहा। अगर मैं इसको स्ट्रिप को खत्म कर देता हूँ तो ये देखो ये सब पे ओवर आ रहा होगा। क्लियर है? जी क्लियर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी का कोई ठीक है, क्वेश्चन तो पूछ लें। क्लियर है? आगे चलेंगे या इतना बहुत है? यूआई कंप्लीट कर दो, आगे देख ले। अभी तो हमने डैशबोर्ड बनाया है, एम्प्लॉय का टास्क सेक्शन बना लिए है, यूजर मैनेजमेंट का भी सेक्शन जो है वो छोटा सा ही है, वो हम बना लेंगे। और आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इतना बहुत है। मुझे बताएं कि अब हम पहले ये करने के बाद, सॉरी क्लास, और सॉरी क्या नाम है इसका, ये बेसिक जेएस पढ़ने के बाद नोड जेएस पढ़ें दोस्तों पहले, या रिएक्ट पढ़ें, क्या कहते हैं? फ्रंट एंड कवर कर ले पहले रिएक्ट पे, मेरा तो अच्छा, ये माइंड ना है। हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ना मैं थोड़ा सा शको शुबा में हूँ। ठीक है, मैं रीजन आपको बता देता हूँ क्यों। देखो रिएक्ट के अंदर ना इस्तेमाल होती है एपीआई, ठीक है काशी भाई। अब रिएक्ट के अंदर एपीआई इस्तेमाल जो होती है, आपको एपीआई का आइडिया देने के लिए मेरे ख्याल में आपको बैकएंड का पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में एपीआई का टॉपिक अगर कवर करेंगे फिर हमें रिएक्ट की तरफ आना चाहिए। तो आगे ऐसा अप ना टू कर यू ले है। कि जो फेक एपीआई जो होती है वहां से एपीआई नहीं, डाले, फेक जब हम एपीआई तो हम नोड ले पे। सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन नहीं देखिए जब आपको फेक एपीआई का पता है, एक मिनट, आपको फेक एपीआई का पता है, समझ आ गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दोस्त जिनको फेक एपीआई, जिनको एपीआई का ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं है बैकएंड की फंक्शनैलिटी चलनी कैसे है। तो उसके लिए उनको बैकएंड तो एक दफा दिखाना पड़ेगा। आपसे पहले जो मैंने ठीक बैच है पढ़ाया था ना, वो मैंने पहले रिएक्ट ही पढ़ाया उनको, फिर उसके बाद मैं नोड पर लेके गया। लेकिन मैंने देखा बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। कि एपीआई से डेटा कहाँ, एपीआई क्या है, एपीआई से डेटा कहाँ से एपीआई आता क्या है। है भाई? जाहिर सी बात है ना, देखिए अब अगर मैं एम्प्लॉय क्रिएट करवा रहा हूँ और यहाँ पर एम्प्लॉय को सिलेक्ट भी करवा रहा हूँ, तो इसका और इसका आपस में रिलेशन बन गया ना जैद, ऐसे ही है ना। अब वो बंदा जिसको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर फील्ड का आइडिया है उसको तो समझ आ जाएगी, लेकिन वो बंदा जो बिल्कुल नल्ला है उसको कैसे पता लगेगा? ठीक है, जैसे कहें, मेरे ठीक है। ख्याल में ना हम लेरावेल पे करवा दें, पे बनवा दें, पहले आप कह रहे लारावेल लेरावेल। नहीं, हम ऐसा करते हैं ना, हम नोड पढ़ेंगे और नोड पर ही एपीआईज बनाएंगे। पहले नोड पे इसी फ्रंट एंड को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे, देन फिर हम जी एपीआईज भी बनाएंगे, ठीक है। देन फिर उन्हीं एपीआईज को इसके ऊपर लगा लेंगे। सर, एक और बात करनी थी। हाँ वैसे जो साइन इन हमने डाला ना, साइन इन का ऑप्शन भी, साइन अप का भी हाँ हाँ, फीचर, बिल्कुल तो उसके लिए अगर काइंडली हम नोट जैसे JWT टोकन, जेसन रैप टोकन का यूज करें कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो देखो आपने उससे मुझे बताना है, मिलेगी। आपने मुझे बताना है, जी, आपने कहना है सर ये करवा दे, मैं ये करवा दूंगा, ठीक है। नहीं बताओगे मैं ऑथेंटिकेशन एक में चाह स्ट्रेट रहा हूँ कि फॉरवर्ड अगर लेके वहां चलता से हम रहूँ। कर लेंगे। जी, बिल्कुल ऐसी ही जाहिर सी बात है। ठीक है सर। सर तो पहले मेरे ठीक ख्याल है, से ये मैं एपीआई करवा देना, एपीआई को कर ले मेरे ख्याल से पहले ना फिर। बिल्कुल, मैं वही ज्यादा बेहतर रहेगा। हम पहले नोड को पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम रिएक्ट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
फिर भी देख लेते हैं, मैं मैनेजमेंट से बात कर गिट कमिट के अंदर वर्किंग विद एआई, सॉरी, वर्क ऑन जेएस या ऑन फ्रंट एंड एम्प्लॉय सेक्शन प्लस टास्क सेक्शन। ओके, ये आपको मिल जाएगा उसके ऊपर, गिटहब के ऊपर। रिपोजिटरी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। सर ठीक है, नोड.जेएस पढ़ने से पहले ये कि मैं फिर मोंगोडीबी पढ़ना पड़ेगा, बैक डेटाबेस, कोई डेटा सेट नहीं, हम बनाना ये दोनों इकट्ठा पढ़ेंगे, ये दोनों इकट्ठा पढ़ेंगे पहले हम, इंशाल्लाह। ये स्ट्रेटजी है मेरे सही। माइंड में। हम नोड जेएस, मोंगोडीबी एंड एक्सप्रेस तीनों इकट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है जी काशिफ भाई।